हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और भाई एक्सरसाइज 13.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं हम इस वीडियो से। इसके पहले जो हमने वीडियो पोस्ट किया था वहां पर हमने आपको भाई पढ़ाया था कि इसका इंट्रोडक्शन, साफ प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये एक्सरसाइज पढ़नी है तो भाई आपको वो वाला वीडियो देखना जरूरी है। तो अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको भाई ये वाली एक्सरसाइज आसान लगने वाली है। ठीक है, तो अभी भाई शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। उसके पहले ना आप एक दो फार्मूला देख लो जो कि भाई आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए गए हैं। जैसे यूनियन वाला एक फार्मूला जो कि भाई आपके काफी काम आने वाला है इस वाली एक्सरसाइज में, जो कि भाई इस प्रकार से होता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये जो फार्मूला है ना, ये समुच्चय से पढ़ाया गया है। आपको कक्षा 11 में समुच्चय वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। बस वहां पी की जगह पर एन होता है। ठीक है, तो जहां जहां एन था वहां वहां हमने पी कर दिया और भाई फार्मूला वही है। तो ये वाला फार्मूला आपको काफी सारे सवालों में लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी भाई सवाल नंबर 1 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो भाई, पहले सवाल में कह रहा है कि जैसे आपको पीई ज्ञात है, ई घटना घटने की प्रायिकता कितनी है, 0.6। इसी प्रकार से आपको पीएफ पता है, एफ घटना घटने की प्रायिकता 0.3 है। उसके अलावा आपको एक बात और मालूम है, ई इंटरसेक्शन एफ, जो भाई दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता क्या है, वो है 0.2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ना तीन चीजें पता है और आपसे पूछ रहा है कि पी ई अपॉन एफ क्या होगा। तो भाई देख लो, ये सब हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। पी ई अपॉन एफ का मतलब है ई घटना घटने की प्रायिकता, जबकि एफ घटना आपको ज्ञात हो। ठीक है, और भाई इसका सूत्र जो पढ़ाया गया था वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो नीचे होता है वो नीचे रहता है और ऊपर जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन रखा जाता है। तो आपको देखो, इंटरसेक्शन का मान पता है 0.2 और पीएफ का भी मान पता है 0.3। थोड़ा सा हल करोगे तो भाई आ जाएगा 2/3। तो आपको पीई अपॉन एफ का मान कितना मालूम पड़ जाएगा, 2/3। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होगा, आपसे यहीं पर पूछ रहा है एफ अपॉन ई का मान भी बता दीजिए। तो इसका हिंदी क्या होगी कि एफ घटना घटने की प्रायिकता, जबकि ई घटना आपको ज्ञात है। तो सूत्र क्या होता है, जो नीचे होता है वो नीचे रहता है और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन रहता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम होगा ना, तो उसका मान तो सेम रखना पड़ेगा। बस पीई का मान इस बार 0.6 हो जाएगा। दशमलव दशमलव कैंसिल, दो एक कम दो और दो तिया 6। तो भाई यहाँ पर मान आ जाएगा 1/3। तो भाई देखा आपने, सवाल कितना आसान था। क्योंकि पहला सवाल है ना, इसलिए उन लोगों ने आसान ही रखा हुआ है। आपको तीन मान पता है और सीधे सूत्र वाले ही आपसे सवाल उसने दोनों पूछे थे कि पी ई अपॉन एफ का मान बताओ और पी एफ अपॉन ई का मान हमें बता दीजिए। तो भाई ठीक है, दोनों ही सूत्र आपको याद कर लेने हैं। एक नंबर क्लियर हो गया। अभी आप भाई सवाल नंबर 2 पर चलिए और देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस चीज का आपको मान ज्ञात करना है और आपको गिवन क्या क्या है, आपको पी बी मालूम है। पी बी कितनी है, 0.5 है। उसके अलावा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आपको पता है 0.32 है। और आपको इस चीज का मान निकालना है, ए घटना घटने की प्रायिकता, जबकि बी घटना हमें पहले से ज्ञात है। तो पी ए अपॉन बी का सूत्र क्या बनेगा, जो घटना नीचे है वो नीचे रहेगी और ऊपर रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अच्छी बात यह है,
चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात हो। देख लो सामने, आपको दोनों के मान यहाँ पता है, तो 0.32 और बटे हो जाएगा 0.5। अगर आप यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और आप भाई चाहो तो 2 से काट सकते हो, 16 दूनी 32 और 25 दूना 50, और आपका आंसर आ जाएगा 16/25। देखा कितना आसान है, क्योंकि भाई ये सवाल सीधे सूत्र पर बेस्ड है, आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप ये वाला सूत्र बना ले रहे हो तो भाई दोनों ही सवाल, प्रश्न नंबर 1 और 2 आपसे आराम से हो जाएंगे। अब देखना प्रश्न नंबर 3 में भाई कुछ शुरुआत करेगा आपको घुमाने की। देखो, पी ए आपको ज्ञात है 0.8, ठीक है। उसके अलावा आपको पी बी ज्ञात है, बी घटना घटने की प्रायिकता इस प्रकार से, और भाई आपको पी बी अपॉन ए भी ज्ञात है, क्या हो जाएगा 0.4 इस प्रकार से भाई, ठीक है। आपको ये 3 चीजें ज्ञात हैं। तो भाई देख लो, हमें यहाँ 3 चीजें मालूम है, पी ए मालूम है, पी बी मालूम है और पी बी अपॉन ए का मान ज्ञात है। अब आपसे जो पहली चीज है वो क्या पूछ रहा है कि आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ये पहली चीज है। जो दूसरी चीज है वो है पी ए अपॉन बी का मान निकालना है, और भाई जो तीसरी चीज है वो कह रहा है कि पी ए यूनियन बी, तीनों के मान आपको भाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आपको मालूम क्या क्या है उसके हिसाब से चलना होगा। पी ए पता है, पी बी पता है और ये चीज मालूम है। अभी ना इसका हम सबसे पहले सूत्र खोलने वाले हैं। तो देखो, उतारो भाई। नियम क्या होता है कि जो चीज नीचे है वो नीचे रहेगी और ऊपर रहेगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कोई भी अक्षर पहले लिख लो, सॉरी इंटरसेक्शन होगा, यूनियन लग गया गलती से। ए इंटरसेक्शन बी काट कर हम दोबारा लिख दे रहे हैं ताकि भाई कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस प्रकार से। तो नीचे वाला रहता है और ऊपर रहता है दोनों का इंटरसेक्शन। अब देख लो, इस चीज का मान आपको यहाँ गिवन है 0.4 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए का मान भी आपको पता है 0.8, मालूम है ना। दोनों की आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा 8 चक्कू 32। और देख लो, ये संख्या कुछ कुछ आपकी जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि भाई यही संख्या ऊपर वाले सवाल में दी हुई थी, ठीक है। सेम संख्या उसने नीचे पूछ दी। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो देखो, पहला मान आपको यहाँ मालूम पड़ गया। दूसरे पे आ जाओ, पी ए अपॉन बी। तो यहाँ लिखेंगे पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में जाएगा पी बी। इसका मान आपको पता है इस प्रकार से, और जो हमारा पीबी है वो 0.5 है। देखो, एकदम पिछला वाला सवाल ही बन गया पूरा पूरा, वैसे ही कटेगा और वही आंसर आएगा 16/25। तो भाई ये आपको दूसरा खंड भी क्लियर हो गया। अभी ये वाला आपको क्लियर करना है, पी ए यूनियन बी वाला। देखो, सबसे ऊपर ही हमने सूत्र लिखवा दिया था, हमने कहा था कि भाई आपके काम आने वाला है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम लोग यहाँ पर भाई यूज करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। पी ए यूनियन बी बराबर यहाँ हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देख लो, हमें ये तीनों के ही मान पता है। पी ए है 0.8, ये है 0.5 और माइनस पीबी का मान है 0.32। 8 5 13 और भाई घटाओगे ना, देखो इस प्रकार से आ जाएगा 1.30 भाई 30 और माइनस 0.32। इसको अगर ऐसे पढ़ो
130 और 32 तो घटाओगे तो 98 आ जाएगा ना। तो उसे आप इस प्रकार से लिखने वाले हो, क्योंकि दशमलव लगाए ना 2 अंकों के। तो अगर इसे आप दशमलव के बिना पढ़ोगे ना तो घटाना आपका थोड़ा आसान हो जाता है भाई। इसको 130 पढ़ो, इसको 32 पढ़ो, घटाकर 98 आएंगे और 2 अंकों पर आप दशमलव लगा लीजिए। तो देखो ये भाई आपका तीसरा खंड भी हल हो जाएगा। तो देखा, कोई भी सवाल अभी तक अलग नहीं है, बस एक जैसे ही सवाल लगातार उसने पूछे हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। अभी आ जाओ आप प्रश्न नंबर 4 पर। ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। पी ए यूनियन बी का मान आपसे पूछ रहा है, आपको पता नहीं है और आपको मालूम क्या क्या है। कह रहा है कि 2 पी ए बराबर पी बी और बराबर भाई गिवन है 5/13। पहली बात तो आपको ये मालूम है, और दूसरी बात पी ए अपॉन बी का भी मान आपको 2/5 गिवन है। बस, और भाई इसके आधार पर आपको ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। देखना कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से उठाओ, जो आपकी पीबी है वो सीधे आपको मालूम है 5/13 है, लेकिन पीए के साथ में दो यहाँ गुणे में लिखे हुए हैं। तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ हो जाएगा 5/13। दो इधर जाएंगे ना, तो यहाँ आप जब पीए का मान निकालोगे ना तो वो 5/26 हो जाएगा। भाई दो यहाँ बटे में चले जाएंगे ना, और इसका भी सूत्र खोलना पड़ेगा। पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे होता है वो नीचे होता है। आपको बस इस प्रकार से सूत्र याद करना है। ये है 2/5 बराबर, ये वाला आपको ज्ञात नहीं है तो आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे। लेकिन भाई पीबी का मान आपको पता है कितना है, 5/13। तो बटे वाले सीधा ऊपर जाते हैं ना, इतना तो पता है आपको। दो और दो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो, 13 सीधा यहाँ चले आएंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/13। इस प्रकार से सबके मान पता हो गए ना, जो जो जरूरी थे। अब आप यहाँ सूत्र लगाने वाले हो। कौन सा सूत्र लगाओगे, जो हमने पिछले सवाल में लगाया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए आपको पहले से मालूम है 5/26 है, ये भाई 5/13 है, और माइनस ये 2/13 है। बस आपको केवल एलसीएम लेके हल करना है। 26 ले लो तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 10 और यहाँ हो जाएगा -4। 10 5 15 और 4 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 11/26। ये क्या है, ये है आपका पी ए यूनियन बी का मान। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया। तो देख लो अभी तक कोई भी सवाल ज्यादा अलग नहीं है, बस भाई घुमा फिराकर एक ही सूत्र से सब सवाल लगे जा रहे हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 4 के बाद अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखना यहां पर भी हमें देखो कुछ मान मालूम है। पीए का मान है 6/11, उसके अलावा आपको पीबी का मान पता है 5/11, और यहाँ पर आपको पता है पी ए यूनियन बी का मान पता है 7/11। देख लो उल्टा हो गया, यहाँ यूनियन का मान पूछा था और हमें यहाँ यूनियन गिवन है, और यहाँ पर भी ना हमें 3 मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, 3 वैल्यू हमें निकालनी है। तो देख लो भाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी वाला सूत्र लगाओगे, जो कि भाई हम पिछले 2 सवालों से लगातार लगाते चले आ रहे हैं। हर सवाल में वही सूत्र लग रहा है। अब देख लो, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान पता नहीं है। तो अगर आप तीनों के मान रखोगे तो आपको ये वाला मान पता चल जाएगा। रख लो, 7/11 बराबर यहाँ 6/11 और यहाँ 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा,
6 5 11 और 7 घटाओगे तो आ जाएगा 4/11। लो, ये वाला मान आपको पता चल गया और ये आपका पहला खंड था। पहले खंड में पूछ रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने भाई निकाल दी 4/11 होगी। अभी दूसरे वाले खंड में पूछ रहा है कि पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा, तो यहां आप लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा। सीधा सूत्र खोलना है आपको। 4/11 इसका मान निकाला और पी भी देख लो, यहाँ 5/11 है तो आ जाएगा 5/11। और भाई आपको पता है कि 11 11 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4/5। ये हमारा इसका दूसरा खंड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको तीसरा खंड लगाना हो तो उसमें पूछ रहा है पी बी अपॉन ए, इसका जस्ट उल्टा। इसका भी सूत्र खोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, जो नीचे होता है वो नीचे रहता है। यहाँ हो जाएगा 4/11 बटे पी ए का मान है 6/11, यहाँ हो जाएगा 6/11। 11 11 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएंगे कुल मिलाकर 4/6। थोड़ा और हल कर सकते हो तो आ जाएगा 2/3। देखा, अभी तक कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगा होगा जहां आपने भाई कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया हो। सब घुमा फिरा कर ना, ये पांचवा सवाल जो हमने अभी हल किया है, सब भाई घुमा फिरा कर क्या है कि वही सूत्र, दो ही सूत्र लग रहे हैं बस। एक तो लगाया ए यूनियन बी वाला और दूसरे ये दोनों सूत्र, बस यही लग रहे हैं सब में। तो भाई 5 नंबर तक तो हमने हल कर दिया है। अब जो आगे के सवाल हैं, प्रश्न नंबर 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये सवाल सब अलग टाइप के हैं। यहाँ पर क्या है, अभी तक भाई मान मालूम था, आपने मान निकाल दिया, लेकिन नहीं, अब की बार केवल भाषा मालूम है। और देखो कह रहा है कि पी ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करना है। ये सवाल थोड़ा बड़े बड़े हैं और यहाँ आपको सच में दिमाग का प्रयोग करना है। तो भाई ये वाले सवाल बताएंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि भाई अगर ये सवाल यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा।